सर, शराबबंदी पर जो समीक्षा आपने की थी पटना में, उसके बाद आरजेडी समेत तमाम विपक्षी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को, शार्क को पकड़ा नहीं जा रहा है, छोटी मछलियों को ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात कि के पांडे को उनको फिर से लाया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है, उस पर भी विपक्षी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सब बोगस है, कुछ मतलब नहीं। इन लोग को बोलने के पहले याद रखना चाहिए था कि शराबबंदी कब लागू हुआ। 2016 में शराबबंदी लागू हुआ। आज कुछ बोलते हैं, कहाँ थे? आज कुछ बोलते हैं, वो कहाँ थे? किसके साथ थे? और किस तरह से सब लोगों ने कहा, जो भी हमने कहा प्रस्ताव उस पर तैयार हुए, और वो हमारे साथ नहीं थे। तब हमने घोषित किया था 2015 में महिलाओं की मांग पर एक हम कॉन्फ्रेंस में थे, और उसके पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी और लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे कि शराब बुरी चीज़ है, पीजिए नहीं, ये सब कुछ। लेकिन जब मांग पर हमने कहा कि अगली बार अगर आएंगे तो लागू करेंगे, तो अगली बार फिर आएंगे तो हम लोगों के साथ ये लोग थे। और जब इन लोगों के सामने हमने कहा लागू करना है, 2 मिनट में एग्री किए, सब लोग एग्री कर गए। और वही नहीं, जो आज हम लोग साथ हैं और पहले साथ थे, उस समय विपक्ष में थे, सबने सपोर्ट किया, बीजेपी और अन्य पार्टी सभी लोगों ने। तो एक तरफ से सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में 2016 में जो हम लोग 1 अप्रैल से लागू किए, उसके ठीक पहले ये हम लोगों ने विधानसभा और फिर विधान परिषद में इसको पारित कराया, सब लोग एग्री किए, और बाद में इसके लिए नया कानून भी बनाया। उसके कुछ महीने के बाद वो लागू कर दिया हम लोगों ने बापू के जन्म दिवस के अवसर पर। तो इसलिए आप समझ लीजिए, वही 2016 में ही वो जो नया कानून था उसको लागू कर दिया था 2 अक्टूबर से, उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो जो कुछ भी बात है, इसके लिए कितना अभियान चलाया गया, और भूल गए 17 में जो लोगों के लिए पूरा का पूरा चलाया गया कैंपेन, और एक साथ खड़ा होकर के शराब मानव श्रृंखला, तो वो जो पूरा चल रहा था, तो उस मानव श्रृंखला में साथ नहीं थे। तो आज जो इस तरह की बात करते, हर कोई बोलता है, अगर कांग्रेस पार्टी का आदमी भूल जाते हैं क्या कि जो उस समय अलायंस था, उसमें जो इस विभाग का मंत्री कौन था? कांग्रेस पार्टी का था। तो इस चीज को याद रखना चाहिए, और भूल गए। और जब इधर उधर कोई कर रहा है गड़बड़, तो हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ करने वाला चीज होगा, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब यही बिहार की छवि खराब होती है। देख, कोई बिहार की छवि खराब नहीं होती, लोगों को अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। सर, जेडीयू में प्रकोष्ठ और इकाइयों को लेकर फेरबदल, संगठन की मजबूती के लिए फैसला लिया जा रहा है, जिस तरीके से ये देखिए, ये पावर दिया गया है, अधिकार जिसको भी इसकी जिम्मेवारी दी जाती है उसको अधिकार दिया गया है, ये उसका काम है। वो देखता है कोई भी बात को करना कि और ज़्यादा कितना पूरे मजबूती के साथ कोई काम करेंगे। तो वो कह रहा था एक दिन कि हम लोग करना चाहिए, जैसा उचित समझो करो। सर, आपने क्राइम की बात की है, मगध यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनके घर पे जो आय से अधिक छापामारी हुई, इसके पहले भी लगातार हत्याओं की खबरें, तो क्राइम कंट्रोल की चूंकि आपने बात की, तो इस पर एक छोटा सा टिप्पणी। नहीं, तो क्राइम कंट्रोल के लिए तो जो भी जो जिसकी भी कोई जिम्मेवारी होगी तो उस पर छोड़ना थोड़ी है, किसी भी चीज पर करना ये अधिकार है, और जो भी जिनको जिम्मेवारी है उनको ये अधिकार है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक चिराग पासवान और कुछ लोगों ने सवाल उठाया आपके दिल्ली दौरे पे, खुद तो आंख दिखाने आ जाते हैं, बाकी बिहारियों का क्या होगा? कोई मतलब है? खुद कहाँ रहता है, अब बताता है कहाँ रहते हैं, ये भी पता रहता है पार्टी के लोगों को। ये मालूम है जो बात हो गई थी कि ही जो होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर करना जो होगा, तो उसके लिए जातीय जनगणना की बात हो गई थी, तो उसमें बात हो रहा था, उसके लिए वो लोग बात करना रहा था, बात तो हो रही थी कि कहाँ है। तो मैंने हम यहाँ पर आते हैं, सबको पता है कि हम कब से एमपी हैं, जब से हमारा एम से उस समय से हमारा मतलब है। और बिहार में जितना हो रहा है, पहले इलाज के लिए जितना इंतजाम किया जा रहा है बिहार में, पता है अब पहले क्या बुरा हाल था, अब कितना इलाज हो रहा है, और कितने हॉस्पिटल को और किया गया, कितना सब कुछ काम किया गया है। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक सवाल है, अब व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि मेरा कहीं किसी अस्पताल एम्स के लोगों से हमारा आज नहीं, जब हम यहाँ पर के एमपी रहे हैं तब का एक संबंध है, तो आते हैं, तो इससे क्या मतलब होता है? ये सभी कोई विषय है, उम्र कम है, कुछ तो जानकारी है नहीं।
और जब जन्म लिया था उस समय क्या बुरा हाल था बिहार का, और अभी बिहार का क्या हाल है, जानना चाहिए। अब ये सब हमको अच्छा नहीं लगता इन पर कोई कमेंट करना। जो भी मर्जी है कुछ कुछ बोलना, तो हम तो शुरू से कहते हैं कि भाई कुछ बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलती है, करो अपना। लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं है, ये सब बेकार की चीजों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। आगामी सर यूपी में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से कोशिश कर रही है, जेडीयू को क्या स्टैंड रहेगा? जेडीयू के लोगों का है, 3 लोग मिल करके इसके बारे में और स्टेट के जो कमेटी है उसके साथ बात कर रहे हैं। ये सब बेकार की चीजों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। आगामी सर यूपी में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से कोशिश कर रही है, जेडीयू को क्या स्टैंड रहेगा? जेडीयू के लोगों का है, 3 लोग मिल करके इसके बारे में और स्टेट के जो कमेटी है उसके साथ बात कर रहे हैं। मैंने इसमें सब लोग अपने इसके लिए लगे हुए हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार है, क्या जेडीयू वहां पर भी बातचीत? नहीं, बात कर रहे हैं लोग, बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है। सर वही कास्ट सेंसस को लेकर था, आप दिल्ली आए, दल के साथ मिले, लेकिन अभी मामले पे जेडीयू थोड़ा शांत होती दिख रही है सरकार। नहीं, हम लोग कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं, तो बीच में तो चुनाव था इसलिए और लोगों से बात नहीं की। तो यहाँ के बारे में जो निर्णय हो गया है और राज्य को अपनी तरफ से कुछ करना है, तो फिर हमने तो कहा फिर सब दल के लोगों से बात कर लेंगे। तो अभी बीच में ये बात आ गई और इसको लेकर के जो कुछ भी जो हम लोगों ने अभी किया है, तो ये सब चीज होगा। फिर अभी हाउस शुरू होने वाला है, तो हम लोग सब बात कराने का निर्णय ले सकते हैं, जल्द बात करेंगे हम लोग पूरे तौर पर। हमारे मन में कुछ बात है, लेकिन सब लोगों से जब तक बात करके सबकी सहमति एक साथ होगी तो और अच्छा ना होगा। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ बोल दें। अब ऐसे किसी को मन करता है अपना बोलने का कि हम लोग चाहते हैं, बोलिए, बहुत अच्छा है, सब लोग चाहते हैं। अब यही छवि खराब होती है देख, कोई बिहार की छवि खराब नहीं होती, लोगों को अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। सर, जेडीयू में प्रकोष्ठ और इकाइयों को लेकर फेरबदल, संगठन की मजबूती के लिए फैसला लिया जा रहा है जिस तरीके से। ये देखिए, ये पावर दिया गया है, अधिकार जिसको भी इसकी जिम्मेवारी दी जाती है उसको अधिकार दिया गया है, ये उसका काम है, वो देखता है कोई भी बात को करना कि और ज्यादा कितना पूरे मजबूती के साथ कोई काम करेंगे। तो वो कह रहा था एक दिन कि हम लोग करना चाहिए, जैसा उचित समझो करो। सर, आपने क्राइम की बात की है, मगध यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनके घर पे जो 8 से अधिक छापामारी हुई, इसके पहले भी लगातार हत्याओं की खबरें, तो क्राइम कंट्रोल की चूंकि आपने बात की, तो इस पर एक छोटा सा टिप्पणी। नहीं, तो क्राइम कंट्रोल के लिए तो जो भी जो जिसकी भी कोई जिम्मेवारी होगी तो उस पर छोड़ना थोड़ी है, किसी भी चीज पर करना ये अधिकार है, और जो भी जिनको जिम्मेवारी है उनको ये अधिकार है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक चिराग पासवान और कुछ लोगों ने सवाल उठाया आपके दिल्ली दौरे पे, खुद तो आंख दिखाने आ जाते हैं, बाकी बिहारियों का क्या होगा? कोई मतलब है? खुद कहाँ रहता है, अब बताता है कहाँ रहते हैं, ये भी पता रहता है पार्टी के लोगों को। ये मालूम है जो बात हो गई थी कि ही जो होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर करना जो होगा, तो उसके लिए जातीय जनगणना की बात हो गई थी, तो उसमें बात हो रहा था, उसके लिए वो लोग बात करना रहा था, बात तो हो रही थी कि कहाँ है। तो मैंने हम यहाँ पर आते हैं, सबको पता है कि हम कब से एमपी हैं, जब से हमारा एम से उस समय से हमारा मतलब है। और बिहार में जितना हो रहा है, पहले इलाज के लिए जितना इंतजाम किया जा रहा है बिहार में, पता है अब पहले क्या बुरा हाल था, अब कितना इलाज हो रहा है और कितने हॉस्पिटल को और किया गया, कितना सब कुछ काम किया गया है। व्यक्तिगत रूप से जहां तक सवाल है, अब व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि मेरा कहीं किसी अस्पताल एम्स के लोगों से हमारा आज नहीं, जब हम यहाँ पर के एमपी रहे हैं तब का एक संबंध है, तो आते थे, इससे क्या मतलब होता है? ये सभी कोई विषय है, उम्र कम है, कुछ तो जानकारी है नहीं। और जब जन्म लिया था उस समय क्या बुरा हाल था बिहार का, और अभी बिहार का क्या हाल है, जानना चाहिए। अब ये सब हमको अच्छा नहीं लगता इन पर कोई कमेंट करना। जो भी मर्जी है कुछ कुछ बोलना, तो हम तो शुरू से कहते हैं कि भाई कुछ बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलती है, करो अपना। लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं है, ये सब बेकार की चीजों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। आगामी सर यूपी में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से कोशिश कर रही है, जेडीयू को क्या स्टैंड रहेगा? जेडीयू के लोगों का है, 3 लोग मिल करके इसके बारे में और स्टेट के जो कमेटी है उसके साथ बात कर रहे हैं।